हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज का इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 1000 तक का बीच में कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करना सीखेंगे, जो कि विद इन सेकेंड हम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इस सब को करने के लिए हमको बहुत बड़ा कुछ नया टेक्निक का जरूरत पड़ेगा। हम एक सम बेसिक आइडेंटिटी जो क्लास 9-10 तक पढ़े हैं उसी को यूज करके हम इस सब का स्क्वायर निकालने वाले हैं। ऑल्दो हम इस सब का स्क्वायर उस फॉर्मूला में निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ नंबर होगा, कुछ नंबर उनका स्क्वायर निकालने के लिए हम अगर और एक मेथड यूज करेंगे और कुछ मेथड यूज करेंगे तो और जल्दी हो सकता है। तो इस हिसाब से मैं क्या किया हूं, 1 से लेकर 1000 तक एक नंबर है, उसको मैं 4 टाइप का स्क्वायर मतलब स्क्वायर जो करेंगे 4 टाइप का केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला केस जो है वो नंबर जो 5 में खत्म होता है, मतलब नंबर का अंत में हमारा 5 डिजिट रहेगा, तो वो केस वो नंबर मतलब डिजिट 5 रहेगा, वो नंबर का स्क्वायर हम निकालना सीखेंगे, काफी जल्दी हो जाएगा। फिर हम लोग सीखेंगे वो नंबर जो 100 का करीब होगा। 100 का करीब बोलने से मेरा कहने का मतलब है 100 से लेकर 125 या फिर 100 से लेकर 75 का बीच में। अगर हमको 1 से लेकर 25 का स्क्वायर का वैल्यू पता है तो फिर 1 से 25 उस तरफ और 25 इस तरफ, ये सब नंबर का स्क्वायर हम कर सकते हैं। फिर हम वो बेसिक आइडेंटिटी को यूज करके हम निकाल सकते हैं कोई भी नंबर का स्क्वायर। ये हमारा अलग मेथड हो गया, उस मेथड से हम सारे नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। और एट द एंड हम निकालने वाले हैं एनी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर। 3 डिजिट का नंबर का स्क्वायर भी हम शुरू से भी निकाल सकते थे, लेकिन ये सब नंबर का स्क्वायर हम कर लेंगे, पहले थोड़ा सीख लेंगे, थोड़ा कंफर्टेबल फील कर लेंगे, उसके बाद हम 3 डिजिट नंबर में जाएंगे। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर एंडिंग विथ 5 तो उसका स्क्वायर कितना आता है। वो सब के लिए हम जो बेसिक फंडा यूज करने वाले हैं, मतलब बेसिक फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी सारे हो गया हमारा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2ab। ऐसे ही हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला हमारा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका वैल्यू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये जो फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, इसको यूज करके, इसी का ही कंसेप्ट यूज करके हम काफी सारे क्वेश्चन निकालने वाले हैं। अगर मैं a स्क्वायर को इधर छोड़ देता हूं तो उस साइड हो जाएगा हमारा a प्लस बी इंटू a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका यूज करके हम काफी सारे क्वेश्चन निकालने वाले हैं। और हमको इस चीज का ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हम कभी भी कोई भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो अगर उसमें 0 नहीं होगा एट द एंड यूनिट प्लेस में, हम कोशिश करेंगे वो नंबर का आसपास में जो नंबर 0 होता है वहां तक पहुंचने के लिए हमको कितना ऐड करना पड़ रहा है या फिर कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, उस हिसाब से हम करेंगे और ये b का वैल्यू हम उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। अकॉर्डिंगली हम उसका आंसर लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। नंबर एंड्स विथ 5। लेट मी राइट सम ऑफ द नंबर्स। सपोज मैं लिख रहा हूं 55 इसका स्क्वायर, 75 इसका स्क्वायर, 105 इसका स्क्वायर और मान लेते हैं 115 इसका स्क्वायर। तो लेट मी राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चंस। तो मैं आंसर लिख रहा हूं, देखना कितना जल्दी मैं आंसर लिख लूंगा। एंड हाउ विल डू दैट, मैं उसका नेक्स्ट 4 क्वेश्चन में बताऊंगा कि क्या मैं कर रहा हूं। सो दिस इज 3025 फर्स्ट, सेकेंड हो गया 5625, थर्ड वन हो गया 11025, फोर्थ वन हो गया 13225। सो दिस इज द वैल्यूज ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर जो कि 5 से एंड होता है। अब ये क्या कर रहा हूं,
कैसा कर रहा हूं, इसका वैल्यू 3025, 5625, 11025, 13225 कैसे आएगा। कुछ और नंबर लेता हूं, फिर बताता हूं कि मैं कर क्या रहा हूं एग्जैक्टली। सपोज 35 का मैं स्क्वायर ले रहा हूं, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मेरे पास लेफ्ट साइड में लिखने के लिए कुछ रहेगा और राइट साइड के लिखने के लिए कुछ रहेगा। लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, ये 3 डिजिट जो हमको मिला उसका आगे वाला डिजिट 3 जो नंबर मिला उसका आगे वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा लेफ्ट साइड वाला हो गया 1 2। राइट साइड वाला क्या होगा, 5 का स्क्वायर, ये हमेशा 25 होगा। मान लेते हैं मैं 85 का स्क्वायर कर रहा हूं, तो हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड में कुछ लिखना है, राइट साइड में कुछ लिखना है। लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, 5 को छोड़ के बाकी जो बच गया 8, उसका आगे एक डिजिट आगे का नंबर लेंगे 8 और वो 9 हो गया 72, 8 इंटू 9 हो गया फिर 25। नेक्स्ट मान लेते मैं कर रहा हूं 125, इसका स्क्वायर कर रहा हूं तो कितना मिलेगा मेरे को, तो 5 को छोड़ने का बाद 12 मिलता है, 12 में एक नंबर ऐड कर देंगे 13 हो गया, 13 इंटू 12 होता है 156, साथ में हम 25 लिख लेंगे तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ दिस। तो अब पता करते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 35 का स्क्वायर में 3 इंटू 4 क्यों मल्टीप्लाई करें। लेट अस टेक अ नंबर, ये नंबर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो वैल्यू क्यों आता है इस टाइप का। सपोज मैं लेता हूं 45 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, b एक ऐसा नंबर चूज करूंगा ताकि ये 45 जो है ये ऐसा नंबर में कन्वर्ट हो जाए जो उसमें 0 आ जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि 45 में 5 ऐड करूंगा तो 50 हो जाएगा, 0 आ रहा है, 5 माइनस करूंगा तो भी 0 आ रहा है। तो लेट मी राइट इट एज 45 प्लस 5 है ना, तो आई कैन राइट इट एज 45 प्लस 5 इंटू 45 माइनस 5 प्लस ये हमारा b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो गया। तो आई कैन चेक हियर कि ये जो हमारा है कितना लिख रहे हैं हम लोग, 45 प्लस 5 50 हो गया और ये हमारा हो गया क्या 40 प्लस 5 का स्क्वायर। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर एक्चुअली, जब मैं 45 का स्क्वायर करता हूं मैं क्या लिखने के लिए बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि पहले 4 इंटू 5 कर लेना है, 20 आ गया, उसके बाद 5 का स्क्वायर करना है 25, ये हो गया इतना। एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग, एक्चुअली मैं 40 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। एक्चुअली आई मल्टीप्लाई 40 एंड 50, जो क्या आ रहा है 20 और जो 0 2000, और उसके बाद क्या हो रहा है, ये 5 का स्क्वायर 25 ऐड कर रहा हूं, तो दिस इज 2025। तो हम बोल तो रहे हैं कि मैं 4 और 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 40 एंड 50 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, उसके साथ 25 ऐड करूंगा। तो ये हमेशा मेरे को ऐसे मिलेगा कि ये दोनों जो प्रोडक्ट हो गया ये दोनों हमको ये डिजिट दे देगा, या फिर 3 होगा तो 3 डिजिट जो यहाँ पे आने वाला आ जाएगा, राइट हैंड साइड में 2 0 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर ऐड करने से वहां पे 25 हो जाएगा। दैट इज द रीजन कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये नंबर उसका आगे वाला नंबर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। चलो अब हम लोग टाइप 2 में जाते हैं। टाइप 2 जो कि नंबर 100 का आसपास होगा, इसमें हम 2 टाइप का केस कंसीडर करेंगे। एक केस जिसका डिफरेंस 100 से 1 से 9 का बीच में रहेगा, और दूसरा केस जिसका डिफरेंस 100 से 9 से ज्यादा होगा, 10 से ज्यादा होगा, और हम 25 तक ले सकते हैं डिफरेंस अगर मेरे को 1 से लेकर 25 का स्क्वायर का वैल्यू पता है तो। लेट मी राइट सम क्वेश्चंस। तो सपोज मैं 98 का स्क्वायर कर रहा हूं, या फिर 93 का स्क्वायर कर रहा हूं, या फिर 105 का स्क्वायर, नहीं 5 तो हम कर लिए, 107 का स्क्वायर कर रहे हैं, या फिर 109 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा,
हमारा प्रोसीजर ये होगा कि अगर 100 से कम है वो नंबर, कितना कम है, जो इतना भी कम है इस नंबर से उसको माइनस कर देना है, वो लेफ्ट साइड वाला प्लेस आ जाएगा, और राइट साइड वाला प्लेस क्या हो जाएगा, जो भी डिफरेंस आया होगा उसका स्क्वायर इन 2 डिजिट फॉर्म। अगर 2 डिजिट नहीं हो रहा है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, 0 लेफ्ट हैंड डाल के 2 डिजिट कर लेंगे। जैसे 98 से अगर 100 से देखेंगे तो ये 2 कम है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 98 में 2 माइनस कर देंगे तो ये 96 आ गया। राइट हैंड साइड में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ रहा है, 4 इज नॉट 2 डिजिट, तो उसका सामने 0 बैठा देंगे, तो ये हो गया इसका आंसर। 93 का स्क्वायर, 93 100 से 7 कम है, तो 93 में 7 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 86, उसके बाद 7 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 49, ये हमारा आंसर हो गया। देन 107 ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 7, तो अभी 7 ऐड कर देंगे, 114 फिर 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये हो गया इसका आंसर। अगर 109 है तो 109 में हम देख रहे हैं कि ये 100 से 9 ज्यादा है, तो 9 ऐड कर देंगे तो 118 हो गया, फिर 9 का स्क्वायर हो गया 81। बट व्हाई, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, मैं बता रहा हूं। मान लेते हैं 107 में स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो 107 को मैं लिख सकता हूं को 100 प्लस 7 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर पहले आएगा 1 0 0 0 0, ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर 49 प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 100 इंटू 7, 2 इंटू 100 इंटू 7, 200 इंटू 7 मतलब 1400, ये हो गया। अब इनका सॉल्व करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया 49, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 1, तो ये इसका आंसर है 11449। हम क्या कर रहे हैं, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी दिस वन, 2ab ना हमेशा यही आएगा, नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर और 2ab को ऐड करेंगे हमेशा हमको 114 ही मिलेगा, साथ में 2 0, क्योंकि ए स्क्वायर में हमारा ये आएगा 10000 और 2ab में हमारा ये 1400 आएगा, बी स्क्वायर हो गया 49, मतलब लास्ट 2 डिजिट ए स्क्वायर और 2ab में लास्ट 2 डिजिट 0 0 होगा ही होगा। बी स्क्वायर अगर मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा तो ये वाला लास्ट 2 डिजिट मिल गया उसका स्क्वायर का, और ये साइड में हमारा बाकी 3 डिजिट मिल गया, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 तो नहीं होगा, 3 हो सकता है, उसका वैल्यू कितना निकल गया। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। अब ये बात हो गया क्या, ये जो नंबर है सारे कम है या ज्यादा है 100 से, जो कि 1 डिजिट का डिफरेंस है, मतलब 9 तक है। अगर 9 से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, चलो एक नंबर देखते हैं, 87 का स्क्वायर। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, अभी देखते हैं कि ये जो नंबर है 100 से 13 कम है, ये जो नंबर है 100 से 13 कम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 13 तो माइनस करेंगे ही, पहले तो 13 का स्क्वायर इधर कर लेते हैं, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, लेकिन ये हमेशा हमको याद रखना है कि हमारा जो सेकंड वाला पार्ट होता है ना, उसमें हमेशा 2 डिजिट रहता है। अगर कहीं पे 3 डिजिट आ जाएगा तो एक एक्स्ट्रा जो आएगा वो हमारा क्या हो गया कि कैरी होके आ जाएगा। तो अभी 87 में मैं माइनस करूंगा 13, क्योंकि ये कम है, तो 13 माइनस करूंगा तो आएगा 74, 74 में 1 ऐड हो जाएगा तो 75 हो जाएगा, मतलब ये जो हो गया 7569, दिस इज स्क्वायर ऑफ 87। अब आगे एक नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 78 का स्क्वायर में कर रहा हूं, तो 78 जो है ना डिफरेंस है 100 से 22 कम है, 22 कम है,
तो 22 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, ओनली 2 डिजिट विल बी देयर, एक्स्ट्रा आएगा तो कैरी में चले जाएगा। 22 का स्क्वायर मेरे को लगता है 484 होता है, अगर मैं गलत हूं तो करेक्शन कर लेना, नहीं तो 484 होता है आई थिंक। तो 484 में से 84 हम रख लिए इधर, जो कि लास्ट 2 डिजिट होने वाला है, और 4 एज ए कैरी आ जाएगा। तो 4 हमारा कैरी आ गया। तो 78 से 22 माइनस करेंगे तो ये आ रहा कितना, 56 में हम 4 ऐड कर देंगे 60, मतलब 78 का स्क्वायर हो गया 6084। सो ये हमारा आंसर हो गया। कंसेप्ट वही है, 100 माइनस 22 का स्क्वायर, 100 माइनस 22 का स्क्वायर, तो 1 में 4 ठो जीरो आ जाएगा, फिर 484 ऐड हो जाएगा, फिर माइनस 2ab जो है वो होने वाला है। दैट इज गिविंग यू दिस, दैट इज द रीजन कि हम ऐसे कर रहे हैं। अच्छा, मान लेते हैं हम एक और नंबर ले रहे हैं 124 स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या है? तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 24 ज्यादा है, तो 24 का स्क्वायर हमको याद करना पड़ेगा। 76 है, 576 है, तो 76 में यहां पे लिख लिया और कैरी कर लिया 5। 124 में मैं 24 ऐड करूंगा क्योंकि ये 24 एक्स्ट्रा है, तो 148 हो गया, 5 ऐड हो गया, वो हो गया 153, मतलब इसका स्क्वायर हो गया 15376। अगर मैं 119 का स्क्वायर करना चाहता हूं तो ये कितना ज्यादा है देख लूंगा पहले, ये कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है, तो 19 का स्क्वायर यहां पे आ जाएगा। मेरे को लगता है कितना होता है 19 का स्क्वायर, 361, तो 61 यहां पे रह गया। अगर किसी का स्क्वायर गलत कर दूं तो आंसर गलत आ जाएगा, है ना, उसका स्क्वायर हमको याद रखना पड़ेगा ठीक से। तो 61, 1 से लेकर 25 का स्क्वायर याद है तो हम ये मेथड में कर सकते हैं। 61 हो गया, यहाँ पे 3 कैरी हो गया। 119 में 19 जोड़ देंगे क्योंकि ये 19 ज्यादा है तो जोड़ना है, कम है तो माइनस करना है। 119 प्लस 19 138, और यहाँ पे कैरी था 3, 141, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। सो इस ऐसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो 100 का करीब होगा। 100 से 25 इधर, 100 से 25 इधर, अगर हमको 25 का स्क्वायर तक याद है तो, नहीं तो हम नहीं कर सकते मेथड। तो ये हो गया हमारा टाइप 2 जो कि 100 के करीब था। टाइप 3 जो हम किसी भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं इसी मेथड में। ये पिछला जो भी 2 ठो किया उसको भी इस मेथड में हम कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यहां पे मैं लिख रहा हूं 56 का स्क्वायर, ये मैं निकालना चाहता हूं, तो हम कैसे लिखेंगे? एक्चुअली ये होता है क्या, 56 50 प्लस 6 का होल स्क्वायर आता है, 50 प्लस 6 का होल स्क्वायर आता है। ए स्क्वायर 25 00, बी स्क्वायर 36, 2ab 2 into 50, 100 into 600, ये ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 36 1 and then this is 3, 3136 द आंसर। बट हमको पता चला यहां से ये कि हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे, ये 5 जो है 5 इज इक्वल टू 50, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 आएगा, मतलब जो तो जीरो तो इधर रहना ही है। 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36, और जब 2ab करेंगे ना उसमें एक जीरो तो पक्का आएगा, राइट हैंड साइड में एक जीरो पक्का आएगा, कुछ इस टाइप का। तो मैं इसको इन शॉर्ट कुछ ऐसा लिख सकता हूं, 56 का स्क्वायर मेरे को बोला है तो मैं 5 का स्क्वायर यहां पे लिख दूंगा, 6 का स्क्वायर यहां पे लिख दूंगा। ये तो 2536 होना ही है, 2500 प्लस 36 2536 होना ही है, ये से हो गया। 2ab पर राइट हैंड साइड में 100% जीरो आने वाला है, तो ये वाला प्लस में छोड़ दूंगा। अब मेरे पास 5 और 6 हो गया, 5 प्लस 6 11, नहीं 5 into 6 30, 30 into 2 60,
60 में लिखूंगा यहाँ पे, मतलब a स्क्वायर हमारा यहाँ पे b स्क्वायर आ गया, फिर 2ab जो है एक डिजिट छोड़ के हम लिखेंगे इधर, तो ये मेरे को दिया फिर से 2136। अब हम एक्चुअली कर तो रहे ये चीज, लेकिन थोड़ा आसान दिखने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं मैं कर रहा हूं 87 का स्क्वायर, मान लेते हैं 87 का स्क्वायर कर रहा हूं, तो हमको क्या करना, कितना जल्दी होगा देखते हैं। 49 64, 49 कहां से आया, 7 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर 64, फिर 2ab आता है, 2 into a into b, 2 into 8 into 7, 2 into 8 into 7, 8 7 जा 56 into 212, तो ये हमको मिला कितना 9 6 5 7, तो 87 का स्क्वायर हो गया 5 6 7 5 6 9। नेक्स्ट मान लेते मैं कर रहा हूं कितना 112 का स्क्वायर, तो यहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे लिखना पड़ेगा। इसको मैं 11 को रख 2 को रख देता हूं इधर, 11 को रख देता हूं इधर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, लेकिन हमको 2 डिजिट का फॉर्म में लिखना है, 04 लिख देंगे। अब 11 का स्क्वायर 121, तो a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर हो गया, हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे ना, हमको यही मिलने वाला है 2ab। a हम किसको मानेंगे 11 को, b मानेंगे 2 को, 2 into 11 into 2 44, एक प्लेस छोड़ेंगे राइट हैंड साइड से और लिखेंगे 44, ये बन गया हमारा कितना 4 4 5 2 1, मतलब 112 का स्क्वायर जो हो गया ना, ये बन गया हमारा 1 कितना 12544। इसको अगर हम करते 100 से कितना ज्यादा है उस मेथड में, तो क्या आता, 12 का स्क्वायर 44 इधर आता, 1 कैरी होके चले जाता, 112 में 12 ऐड कर देते तो 124 प्लस 1 कैरी जो था 125 हो गया। So that is how I can find the square of this number. So this way हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करके, मतलब राइट हैंड साइड वाला डिजिट को हम a ले लेंगे, नहीं b ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उसका लेफ्ट साइड में जो बचेगा b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। और जब 2ab हमको करना है उस समय हमको क्या करना है, एक प्लेस छोड़ देना है राइट हैंड साइड में, बाकी 2ab करेंगे। बट हम ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे 100 है फिर 12 है या फिर 110 है 12 है, हम 11 और 2 ही सोच के करेंगे। एक और लास्ट वाला करते हैं, मान लेते हैं हम कर रहे हैं 96 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर कितना आसान होगा देखो, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81 है ना, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 2ab 2 into 9 into 6, 2 into 9 into 6, 2 into 9 6 are 54, 54 into 208, तो हम इसको ऐड कर देते हैं, 6 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 9216 is the square of 96 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर का वैल्यू हो गया, खत्म। अब हम लास्ट केस में आते हैं, 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर, एनी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर करेंगे। सपोज हम कर रहे हैं 796 का स्क्वायर, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसके लिए हम हमेशा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी स्क्वायर का यूज करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस बी स्क्वायर का यूज करेंगे। तो देखते हैं इसका आसपास का कौन सा नंबर है जो इसमें कि बहुत सारे जीरो हमको मिल सकता है। ऑफकोर्स 4 है, तो 4 ऐड कर देंगे, 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको मिलेगा क्या 800 इंटू कितना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 796 प्लस 4 इंटू 796 माइनस 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
ये ऐसा होगा। ये 800 इंटू कितना हो जाएगा 792 प्लस 16। हमको ये दिखाई दे रहा है कि इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका राइट हैंड साइड का दो ठो प्लेस जो है जीरो दो ठो आएगा, 100% दो ठो जीरो आने वाला है, और ये 16 उसके साथ ऐड हो जाएगा तो 16 ही हमारा वैल्यू आएगा। अब मल्टीप्लाई करते, 8 2 जा 16, 1 कैरी हो गया, 8 9 जा 72 प्लस 1 73, और उसके बाद 8 7 जा 56, 56 और 7 63, साथ में ये 16 हमारा आ गया। तो दिस इज गिविंग मी 6 3 3 6 1 6। हम मल्टीप्लाई अगर गलती नहीं किए तो ये हमारा आंसर है। देख लेता हूं एक बार, 8 2 जा 16, 1 आ गया, 8 9 जा 72 प्लस 1 73, 8 9 जा 8 7 जा 56 प्लस 7 56 प्लस 7। हाँ ठीक है, इतना ही होगा। अगर एक और नंबर हम लेते हैं, मान लेते हैं 752 इसका स्क्वायर, 752 का स्क्वायर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका आसपास का नंबर जो जीरो है 750 है, कर सकते हैं 750, लेकिन उस समय हमको फिर से 75 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं ना, दो ठो जीरो वाला, बीच में कुछ रखते नहीं, दो ठो जीरो वाला लेके करते हैं। 42 है या फिर 52 है, ऐसे करके कर सकते हैं। अगर मैं 42 ऐड कर, हाँ 48, अगर मैं 48 ऐड कर दूंगा, अगर मैं 48 ऐड कर दूंगा तो हमको मिलेगा क्या 800। तो वो करते हैं 700 800 प्लस इसका स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, 752 प्लस 48, 752 माइनस 48, ये हो गया हमारा क्या a प्लस बी a माइनस बी। हम शुरू में जो यूज किए थे आइडेंटिटी, a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, इसी का यूज कर रहे हैं। ये b हम कैसे चूज करते हैं, इसका आसपास का एक नंबर देखते हैं जहां पे बहुत सारे जीरो हमको मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम 48 चूज कर लिए, क्योंकि 48 ऐड कर देंगे तो ये 800 हो जा रहा है, तो आसान हो जा रहा है हमारे लिए। प्लस बी स्क्वायर बोलने से 52 नहीं 48 का स्क्वायर। अब दिक्कत यहाँ पे एक चीज का आ गया, 48 का स्क्वायर, लेकिन 48 का स्क्वायर निकालना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है। हम सीख गए 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे करते हैं। 48 इंटू 48, तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 64 लिखने वाले हैं, यहाँ पे 16 लिखने वाले हैं, और 2ab 2 इंटू 4 इंटू 8, ये हमारा 64 आ गया फिर से। तो मिल गया कितना 2304 आ गया। और ये नंबर जो है हमारा ना 800 इंटू 800 कितना आ जाएगा 752 माइनस दिस 704 प्लस 2304। लास्ट दो ठो डिजिट तो यहाँ पे जीरो होगा, दो ठो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट दो ठो डिजिट जीरो होगा ही, 0 0, इसके साथ ऐड हो जाएगा 2304, कुछ ऐसा ऐड होगा। बाकी ये नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ तो मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ रहा है। 8 इंटू 4 32, कैरी आ गया हमारा 3, 80, ये 3 हो गया यहाँ पे, 8 इंटू 7 56, तो 563200, और इसमें हमारा 2304 है, 2304। a प्लस बी a माइनस बी यहाँ पे है, प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा कितना 5504। So that is the square of 752. We can check कितना बड़ा नंबर का स्क्वायर हम कितना जल्दी निकाल दे रहे हैं। मैं तो समझा रहा हूं, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर समझ गया, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर गया तो विद इन सेकेंड्स ये सब हो सकता है। 2 डिजिट तो 100% विद इन 10 सेकेंड हो जाएगा 2 डिजिट नंबर का। 3 डिजिट नंबर हो सकता है 20 सेकेंड लगेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन तो हमको करना पड़ेगा।
ये मल्टीप्लिकेशन हमको करना पड़ेगा और उसका स्क्वायर अगर बहुत बड़ा नंबर हो गया 25 से ज्यादा हो गया तो फिर हमको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, बट इट विल नॉट टेक टाइम क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऐसे हम कर सकते हैं। 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर हम पहले सीख चुके हैं। एक और करते हैं, मान लेते हैं 284 इसका स्क्वायर है। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी 284 का आसपास एक नंबर खोजेंगे जहां पे बहुत सारे जीरो होगा। तो अगर 284 से 84 खोजेंगे, ये तो काफी नीचे हो गया, फिर 84 का स्क्वायर हमको करना पड़ेगा ना, हम वो नहीं करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, उसका आगे देख लेंगे, पीछे भी हो सकता है आगे भी हो सकता है। आगे देखेंगे तो 84 का आगे 16 जाऊंगा तो 300 मिल रहा है, तो बी मेरा 16 हो गया। तो बी मेरा 16 हो गया तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी। a प्लस बी हमारा 300 हो गया, a माइनस बी हो गया कितना, यहां से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 268 आ रहा है शायद, इसमें 16 ऐड करेंगे तो इतना आ रहा, हाँ, प्लस बी स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर ये हमारा हो गया। अब ये हमको पक्का पता है कि 2 डिजिट टू द एंड तो रहने वाला है, ये 2 डिजिट तो रहने वाला है 0। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 is 24, रिमाइंडर सॉरी कैरी आ गया हमारा कितना 2, 3 6 is 18 2 20 हो गया, कैरी आ गया फिर से 2, 3 2 is 6 6 और 2 8 हो गया, और ये 16 का स्क्वायर हो गया 256। तो ये डिजिट डॉट हो तो 56 आ ही जाएगा। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, 8 के साथ ऐड करने वाले हैं। कितना ऐड करेंगे 8, यहां पे आ जाएगा 2 ऐड हो जाएगा ना, 80656। सो 284 इसका स्क्वायर हो जाएगा 80652। एक लास्ट नंबर करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। मान लेते हैं मैं कर रहा हूं 998 का स्क्वायर। तो हम क्या करने वाले हैं, ये इसका आसपास नंबर खोजेंगे जो कि इसको बहुत सारे जीरो में कन्वर्ट कर देगा। तो हमको दिखाई दे रहा है कि हम 2 अगर खोजेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं इसको 1000 इंटू 2 माइनस कर दूंगा 2, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी करना है ना, ये a है, b हमारा 2 है, तो a प्लस बी तो इतना हो गया, a माइनस बी 996 हो गया, प्लस b स्क्वायर, b में चूज किया हूं 2, तो 2 का स्क्वायर वहां पे लिख लेंगे 4। तो ये हो गया हमारा कितना 996000 99600 प्लस 4 मेक्स इट 996000 तो ये हो गया इसका आंसर। तो विद दैट हम लोग आज का वीडियो यहां पे खत्म करते हैं। आई होप सभी को 1 से लेकर 1000 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं पता चल गया, आराम से कर सकता है। खुश हो जाना चाहिए कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कितना आसानी से कर दे रहे विद इन सम सेकेंड्स। तो अगर वीडियो आप सबको पसंद आया तो फिर वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये बाकी बच्चों से पहुंच सके, वो लोगों को भी ये इसका स्क्वायर पता चले, वो लोगों को भी खुश होने दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस, और वेट कीजिए हमारा अगला वीडियो के लिए, कुछ और ट्रिक लेके मैं आने वाला हूं। बाय।